हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भावना और आज से मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी जो 2024 का एग्ज़ाम्स आ गया है, तो इससे जुड़े मैं महत्वपूर्ण प्रश्न और लेकर आऊँगी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड, यानी कि जो रेलवे से जुड़े हुए करंट अफेयर्स वाले प्रश्न हैं, तो उनको हम आज कवर करेंगे। ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो भी मेन इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं तो उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधक कौन हैं। ठीक है, जो अभी वर्तमान में खानपान और पर्यटन निगम के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधक हैं वो कौन हैं, तो वो हैं मिस्टर संजय कुमार जैन। ठीक है, याद रखिएगा, खानपान और पर्यटन निगम संभालते हैं रेलवे का, वो हैं संजय कुमार जैन। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, आरपीएफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनोज यादव जी हैं जो इनको आरपीएफ प्रमुख नियुक्त किया गया है, रेलवे सुरक्षा बल का प्रमुख। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं और सीईओ हैं, इसको इस पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हैं जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, ये एक महिला हैं, जया वर्मा सिन्हा। इनको रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन हैं। देखिए, वर्तमान रेल मंत्री हैं जो वो हैं अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जिनको वर्तमान रेल मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे अपनी पहली घरेलू स्तर पर उत्पादित हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, कौन सी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च करने के लिए तैयार है। रेल मंत्रालय के अनुसार आने वाली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को क्या कहा जाएगा। देखिए, तो इसको क्या कहा जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा वंदे मेट्रो। ठीक है, इसको जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन होगी उसे वंदे मेट्रो नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में रेल मंत्रालय के तहत किन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, किन दो, यानी कि दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न में शामिल किया गया, नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो ये है कंपनी IRCON एंड RITES लिमिटेड। ठीक है, आयरकॉन या फिर एयरकॉन पढ़ सकते एंड राइट्स लिमिटेड, जिसको नवरत्न का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न देखिए, इसका अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय रेलवे नए नेविगेशन एयर क्लियरेंस के साथ नए पंबन ब्रिज का निर्माण करेगा, जिससे जहाजों को आसानी से रास्ता मिल सके। नए पंबन ब्रिज की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, पंबन ब्रिज जो है उसकी लंबाई कितनी होगी, ये इसमें आपको आंसर करना है। तो इसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर लंबाई होगी। जो पंबन ब्रिज का निर्माण होने वाला है, जहाजों को आसानी से रास्ता मिल सके, इसकी लंबाई है 2.07 किलोमीटर। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपको बता देते हैं कि ये तमिलनाडु में बन रहा है और ये एक दोहरे ट्रैक वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। कौन सा, पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। ठीक है, लिफ्ट सी ब्रिज है।
अगला प्रश्न है आपके सामने, नमो भारत। प्रश्न है 8वां, नमो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। सेमी हाई स्पीड, ठीक है, क्षेत्रीय रेल सेवा है। तो नमो भारत के लिए अत्याधुनिक ट्रेन सेट का निर्माण किसने किया है? ठीक है, तो ये किसने किया है? ये अल्स्टॉम नाम का एक कंपनी है जिसने नमो भारत के लिए अत्याधुनिक ट्रेन सेट का निर्माण किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा मेट्रो रेलवे लंदन, मास्को, बर्लिन, इस्तांबुल मेट्रो के विशिष्ट क्लब का सदस्य बनने के लिए तैयार है? देखिए, कौन सा मेट्रो रेलवे है जो इन 4 देशों के मेट्रो के विशिष्ट क्लब का सदस्य बनने के लिए तैयार है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा हमारा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में पीएम मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर नमो भारत नामक भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन किया है? अक्टूबर 2023 में जो भारत की पहली नमो भारत है और सेमी हाई स्पीड है, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये है शहीदाबाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा शहीदाबाद में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समर्पित फास्ट रेलवे ट्रायल, ठीक है, पहला समर्पित फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक अक्टूबर 2024 तक किस राज्य में तैयार हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है, ये राजस्थान राज्य में तैयार हो जाएगा अक्टूबर 2024 तक। अगला प्रश्न है, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का क्या नाम है? ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है अमृत भारत एक्सप्रेस। ठीक है, अमृत भारत एक्सप्रेस। ये 30 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हुआ था और इसका नाम भी हो चुका है अमृत भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? 2023 में दिसंबर में अयोध्या में। ठीक है, अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ था कहाँ पर? अयोध्या में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 में किस राज्य में नवीनीकरण, पुनर्स्थापना और संरक्षण के लिए कई विरासत रेलवे स्टेशनों की पहचान की है? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि नवीकरण के लिए और पुनर्स्थापना और संरक्षण के लिए विरासत रेलवे स्टेशनों की पहचान की है। तो कौन सा राज्य है वो? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक या कर्नाटका में पहचान की है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लग्जरी ट्रेन लॉन्च कर रहा है? कौन सा ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम की एक लग्जरी ट्रेन को लॉन्च कर रहा है? तो उसका नाम है सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया। मेट्रो किस नदी के नीचे चलेगी? ये हमें बताना है कि ये जो अंडर वाटर मेट्रो है वो किस नदी के नीचे चलेगी? तो ये है हमारी हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी। अब देखिए हुगली नदी पे इसका क्या है कि ये थोड़े से हम आपको पॉइंट्स भी बता देते हैं। हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेड खंड जो हुगली नदी के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली मेट्रो सुरंग है,
जिसका नाम आपको ये बता चुके हैं। यह कोलकाता और हावड़ा को विभाजित करती है। नाम क्या है? हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेड खंड। ठीक है, और ये जमीनी स्तर से 30 मीटर की ऊंचाई पर, कितने? 30 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा और इसमें 4 स्टेशन शामिल रहेंगे: एक्सप्लेनेड, महाकरण, हावड़ा और हावड़ा मैदान। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? कौन सा शहर है जो विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो, क्या बोलते, रेल नेटवर्क है मेट्रो का? तो इसका आंसर हो जाएगा संघाई मेट्रो, जो चाइना का है। संघाई मेट्रो शहर विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? तो ये भारत का बताना है कि भारत में सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली मेट्रो नेटवर्क। अगला प्रश्न है, कौन सी विनिर्माण इकाइयां जून 2025 से अपने उत्तर पारा संयंत्र में वंदे स्लीपर ट्रेनों का, किसका? वंदे स्लीपर ट्रेनों का जून 2025 से, ठीक है, इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेंगी? किसका? तो देखिए, विनिर्माण इकाइयां हैं जो 2 जून 2025 तक उत्तर पारा संयंत्र में वंदे स्लीपर ट्रेनों का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन शुरू करेंगी। तो इसका नाम हो जाएगा टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। क्या? टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 तक भारत का वर्तमान मेट्रो नेटवर्क विश्व स्तर पर कैसे रैंक करता है? ठीक है, जो दिसंबर 2023 तक का हमारा जो लक्ष्य है या फिर था, तो भारत का वर्तमान मेट्रो नेटवर्क विश्व स्तर पर किस रैंक पर है? ठीक है, तो ये है थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, थर्ड नंबर पर, सबसे ऊपर से थर्ड नंबर पर रैंक करता है विश्व में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चारबाग के बाद निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को अपना रेल कोच रेस्टोरेंट मिलेगा? ठीक है, कब तक? उत्तर प्रदेश में चारबाग का जो है निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को अपना रेल कोच रेस्टोरेंट मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गोमती नगर में। ठीक है, चारबाग के गोमती नगर में। अगला प्रश्न है, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने किस स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर होगा हावड़ा। ठीक है, हावड़ा में हावड़ा स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है किसने? शांतनु ठाकुर ने। अगला प्रश्न है, जो कि पुराने रेल डिपार्टमेंट के थे वो। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की है? तो किसने की है? महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा सेफ्टी पैनिक बटन लॉन्च किया है, ये किया है मध्य रेलवे ने। ठीक है, मध्य रेलवे जोन ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद किस राज्य को अपना पहला रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन मिलेगा? ठीक है, पहला स्टेशन रंगपो स्टेशन मिलेगा, वो कौन सा राज्य होगा? तो वो होगा हमारा सिक्किम राज्य। ठीक है, सिक्किम में रंगपो स्टेशन मिलेगा, पहला रेलवे स्टेशन है, जिसकी आधारशिला किसने रखी है? पीएम मोदी ने। अगला प्रश्न दिया है, फरवरी 2024 में त्रिपुरा से अयोध्या के लिए रवाना की गई विशेष ट्रेन का नाम क्या है? देखिए, विशेष ट्रेन का नाम बताना है, तो इसका जो है विशेष ट्रेन का नाम रखा गया था आस्था। ठीक है, जो कि त्रिपुरा से अयोध्या के लिए रवाना की गई थी 2024 में फरवरी में। अगला प्रश्न है,
जनवरी 2024 में भारत का पहला 31 मीटर लंबा सिंगल स्पेन यू गर्डन पहली बार सफलतापूर्वक कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है, कहाँ स्थापित की गई है? 31 मीटर लंबाई है, सिंगल स्पेन यू गर्डन है। तो ये पहली बार सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इसका नाम है राज्य का कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में स्थापित किया गया है इसको। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद जिले में किस कंपनी की भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो उसका नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री को राष्ट्र को समर्पित किया जो वंदे भारत ट्रेन सेट का निर्माण करेगी? तो उसका नाम है लातूर। ठीक है, महाराष्ट्र के लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री है, उसको राष्ट्र को समर्पित किया है जो वंदे भारत ट्रेन सेट का निर्माण करेगी। अगला प्रश्न दिया है, फरवरी 2024 तक देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों ने ईट राइट स्टेशन प्रमाणन हासिल कर लिया है? कितने रेलवे स्टेशनों ने जो है ईट राइट प्रमाणन हासिल किया है 2024 तक, फरवरी तक? तो वो स्टेशन है 150 रेलवे स्टेशनों ने ये हासिल किया है ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री ने किस शहर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया? खातीपुरा रेलवे स्टेशन जो है राष्ट्र को समर्पित किया किस शहर में? उसका नाम है जयपुर। ठीक है, याद रखिएगा, जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फरवरी 2024 में किस राज्य में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? ठीक है, तो वो राज्य है तेलंगाना, जहां पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उसकी आधारशिला रखी है। रेलवे स्टेशन का नाम है कोमुरा वैली और राज्य का नाम है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे ने जून 2024 में फ्लोटिंग और सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो इसका नाम है फ्लोटिंग 2024, जून 2024 में फ्लोटिंग सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो इसका नाम है इगतपुरी झील। ठीक है, इगतपुरी लेक में स्थापित किया है। अब रेलवे से जुड़ा एक और जो है आपको प्रश्न बताते हैं, व्यापक कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए आरपीएफ द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम, जो कि किसने लॉन्च किया है? आरपीएफ ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है संज्ञान ऐप। ठीक है, संज्ञान ऐप। तो ये थी एक आपके लिए एक और प्रश्न बन सकता है कि व्यापक कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए आरपीएफ द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है संज्ञान। तो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और उन लोगों के साथ शेयर करिए जो एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। इसी रेलवे की ही क्लास है जो आज की फर्स्ट क्लास थी। आज से मैं आपको डेली एक क्लास लेकर आऊँगी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एमसीक्यूज आपके लिए कवर कराऊंगी। तो मेरा साथ देते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।